बिल्कुल आवाज़ नहीं। बेटा जनन क्या होता है? आज हम रिवीजन करेंगे पादप में जनन। ठीक है, पादप में जनन हम रिवीजन करेंगे। जनन किसे कहते हैं बेटा? कोई बताओ उठ करके। हाँ बेटा, जान। जनन किसे कहते हैं बेटा? जनन, जीवों में जो जनन होता है, जनन किसे कहते हैं? हाँ, जैसे कि हमारे शरीर में जैसे कि जन्म होती है, मुझे तो दो पादप से बनते एक नया पादप बनता है, उसे जन्म कहते हैं। कि एक पादप से नया पादप कोई नहीं बन सकता है? हाँ बेटा, बन सकता है। जी बन सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर गुलाब का फूल लेंगे और गुलाब की टहनियाँ काट कर करके लगा देंगे तो फिर क्या बनेगा? नया पादप बनेगा। ठीक है, बैठ जाइए। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है, माता पिता की संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। मतलब नए संतति का जन्म लेना, नए पौधों का जन्म लेना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जो जनन की विधियां हैं, दो तरह की विधियां हैं। एक को कहते हैं अलैंगिक, एक को लैंगिक। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अलैंगिक किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? नहीं, अभी रुक जाओ, पूछूंगा तो बताना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये होता क्या है अलैंगिक जनन? ठीक है, वैसा जनन जिसमें पादप बिना बीज का निर्माण किए हुए नए पादप बनाए। नए पादप तो बनेंगे बिना बीजों के पादप उत्पन्न हो जाएंगे। नए पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जिससे पूछो वही बोलो, बीच में मत बोलो। लैंगिक जनन में क्या होता है? नए संतति या नए पौधों का निर्माण होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? बीज का निर्माण होगा। उसमें दो लोग चाहिए। ठीक है, एक नर और एक मादा। तो आप ये याद रखेंगे, जो लैंगिक जनन होता है आपका, लैंगिक जनन जो होगा, आपको वीडियो में सब कुछ दिखाई देगा। जो मैं लिख रहा हूँ वीडियो में आपको दिखाई देगा। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होगा? नए पादप तो बनेंगे लेकिन बीजों से प्राप्त होंगे। नए पादप, नए पौधे या नए पादप किससे मिलेंगे? बीजों से प्राप्त होंगे। हाँ बेटा, प्राप्त होंगे। तो अभी तक आपने देखा जनन का मतलब क्या होता है? संतति का निर्माण। जनन का मतलब क्या होता है? संतति का निर्माण। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और अलैंगिक। एक लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक जो बनता है उसमें बीज बनते हैं, अलैंगिक में बीज का निर्माण नहीं होता है। तो मैं जहाँ मार्क करूँगा इस वीडियो में, उसको ध्यान से आप रीड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा ये चला है, आप जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा वहाँ आप रुक करके उसे रीड करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है,
जहाँ जहाँ मैं मार्क करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। सभी पूरा ओ आप रीड कर लीजिए, आप समझ जाइए कि इतना आपको रीड करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हाँ स्क्वायर इधर उधर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस पेज पे आपको इस इधर वाले पे सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। अब तीसरी चीज़ बात करते हैं, कायिक अंग किसे कहते हैं, ठीक है। कायिक अंग किसे कहते हैं? हाँ, सरी की रहेगा। कायिक अंग किसे कहते हैं? कायिक अंग के बारे में आप देखे होंगे, अधिकांश पादप में क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, तना होते हैं, पत्ती होती है, और क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, जड़ें होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन कायिक अंगों के द्वारा होता है। जो जनन का भाग है कायिक प्रवर्धन, वो किससे होता है? हाँ, कायिक अंग से होता है। कायिक अंग से होता है आपको। कौन कौन से? पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ। पादपों में मूल, तना, पत्तियाँ, इन तीनों को क्या कहते हैं? कायिक अंग। और कायिक अंग से ही कायिक प्रवर्धन जनन होता है। अलैंगिक जनन का प्रकार होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। दूसरे पेज पे चलते हैं हम कि जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन जो है, अभी हमने बताया कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, कायिक अंगों के द्वारा होते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा हाँ वही बात करेगा मुझसे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। रिपीट होती है, आवाज़ खराब होती है वीडियो। तो कायिक अंग कौन कौन से मैंने नाम बताए हैं? रोम, मूल रोम, तना और पत्तियाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल। क्या देखा है? गुलाब का फूल देखा है। हाँ, तो गुलाब का फूल आपने यही देखा होगा, यही देखा है। यस सर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को हम क्या करते हैं, इसकी पत्ती को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं। काट देते हैं। काटने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, किसी गमले में गाड़ देते हैं। हाँ, किसी इसको हम क्या करते हैं, मृदा में रोपण कर देते हैं। इसको मृदा में, रोपण कर देते हैं। इसको मृदा में, इसको हम क्या करेंगे, रोपण। रोपण। इसको हम क्या करेंगे, मृदा में रोपण। हाँ रोपण कर देंगे। तो जैसे ही मृदा में करेंगे, वहाँ से क्या आने लगेगी, ऊपर कली होती है। यस सर। ऊपर कली होती है, और उस कली को कलिकाएं कहते हैं। तो जो छोटी छोटी कलिकाएं होते हैं, और दो कलिका के बीच में, दो कलिका के बीच में इसको हम कहते हैं अंतर कलिका। क्या कहते हैं? अंतर कलिका। कलिकाएं। हाँ, यहाँ पे सब ये देखोगे कलिकाएं हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो निकले रहते हैं पत्तियों की तरह, तो उसको हम कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। हाँ, आगे चलते हैं। यस सर। तो ये किस में होता है, गुलाब में होता है। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कायिक कलिकाएं कहते हैं। जो गुलाब पौधे, नए गुलाब पौधे आ जाएंगे किसी तने को काटने से, इसको हम क्या कहते हैं, कायिक। उसमें क्या हो जाता है, प्रहू बन जाता है। प्रहू का मतलब समझते हैं? यस। क्या कहते हैं उसको, बताओ? नए नए अंकुर आ जाते हैं उसमें। नए अंकुर जहाँ आएंगे वहाँ से पत्तियाँ निकलने लगी ऐसे। प्रहो का मतलब ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे साइड से निकलने लगते हैं, फिर आगे निकलते जाएंगे, उसमें भी होता जाएगा। संधि कहते हैं सर। हाँ, तो कली में क्या होता है, एक छोटा तना होता है। कली में क्या होता है, एक छोटा तना।
कली में एक छोटा तना जिसके चारों ओर अतिरिक्त पत्तियों के दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। और ये कायिक कलिकाएं क्या करती हैं? नए पादपों को जन्म देती हैं। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए कायिक कलिकाएं का उदाहरण क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? गुलाब। क्या उदाहरण देंगे? गुलाब में जो नए पौधे बनते हैं किससे बनते हैं? कायिक कलिकाएं से बनती हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे होंगे आलू, सबने आलू देखा है? यस सर। तो आलू में क्या होता है? आँख। तो वो भी क्या होती है? कलिका। वो भी क्या होता है? कलिका। ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कर करके बीज से क्या होते हैं? निकली होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आँख। कलिका को हम क्या कहते हैं? आलू में आँख कहते हैं। तो अगर कहीं आँख लिखा हुआ है तो उदाहरण क्या होगा? आलू। क्या होगा? ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे। दो चीज़ आपको समझ में आ गया? अदरक किससे होता है? सजी कलिकाएं से वो भी बनता है। हाँ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद पत्थर चट्टा, यस सर। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद ब्रायोफिलम, इसको कहते हैं ब्रायोफिलम। किसके द्वारा होता है? पत्ती के कारण होता है। मत बोलो, आवाज आएगी। पत्ती के कारण होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, आपने शकरकंदी खाई है? यस सर जी, उबाल के खाते हैं। और डालिया का फूल देखा है? डालिया का फूल अलग अलग आता है, गुच्छों में आता है। हाँ, आपको अगर डालिया का फूल देखना है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये तो कट हो जाता है सर। ठीक है। तो नहीं ले रहा है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। यस सर। फिर दोबारा हम लोग आते हैं उसी टॉपिक पे। वो मैंने हटा दिया क्या? चलिए क्लास में सर ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप देखेंगे ब्रायोफिलम देखेंगे। यस सर। तो ब्रायोफिलम कैसा होता है? ब्रायोफिलम ऐसा हो, ये किससे होता है? पत्ती से। इसका दूसरा नाम क्या है? पत्थर चट्टा। क्या है? पत्थर चट्टा। आप इसे याद करेंगे, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ। तो सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे। ये किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। याद रखेंगे, कायिक वर्धन जो होता है वो किसका भाग है? अलैंगिक जनन का। और अलैंगिक कायिक प्रवर्धन क्या है? और कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कायिक अंगों के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा होता है? कायिक अंगों के द्वारा होता है। तो आप ये याद रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है? कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है? तो एक पॉइंट बताओ। सर जी, इससे जल्दी जल्दी पौधे उगते हैं। तो क्या मतलब हुआ? सर हाँ बेटा। सर
इससे हम कम अवधि में पूरा पादप उगा सकते हैं और इसका एक शब्द में बताओ, कम आपकी समझ मुझे चाहिए, आप पेपर में खुद लिख लें। कम अवधि में फल उगा सकते ठीक है, जीवन काल कम होता है, मतलब जिसका जीवन काल कम समय में एक नए पौधे की उत्पत्ति दे दे। हाँ, तो बस आपको क्या याद रखना है, कम समय में कम समय में। क्या कम समय में? जीवन का जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, नए पौधों की उत्पत्ति उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा अगर मैं पूछूं तो जल्द से जल्द पौधे उगते हैं, जल्द से जल्द उसके फल निकलते हैं। इनकी प्रतिलिपि एक जैसी होती है, मतलब ये जैसे जिस पौधे से उत्पन्न होंगे एकदम उसी तरह दिखेंगे। क्या आप अपने माता पिता की तरह बिल्कुल दिखते हो? नो, आप में क्या होता है? अलग बदलाव, परिवर्तन रहता है, हल्की सी परछाई दिखती है बस। यस सर। लेकिन इसमें क्या है, यथार्थ प्रतिलिपि होती है, एक जैसी प्रतिलिपि होती है, एक जैसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिलिपि का मतलब समझते हो? यस सर, सेम। एक जैसा, एक जैसी प्रतिलिपि होती है। मतलब क्या हुआ, जनक पौधे के जैसे लगोगे, जनक पौधे की जैसे पौधे की तरह। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये जनक पौधे की तरह प्रतिलिपि होते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको मैंने बता दिया। और इसमें कितने जनक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? अगर तुमसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ ब्रायोफिलम कितने जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं? एक एक। क्यों? क्यों? ये अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं और लैंगिक में दो जनक होते हैं, नर और माता मादा। पिता दोनों या नर और मादा। मादा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। इसका मतलब ये क्या हुए कि दोनों के गुण एकदम एक जैसे। प्रतिलिपि का मतलब होता है जो गुण पादप में होंगे, जनक पादप में, वही नई दूसरे संतति में। में। दो बातें हैं, जनक पादप। क्या है ये? जनक पादप। पादप। जनक का मतलब समझते हो? जो जन्म देने वाला। यस सर। इससे क्या बना? नई नई संतति, नई संतति बन गया। अब ये जो बना है इसके दोनों के गुण एक जैसे होंगे। समान होंगे। इसीलिए इसकी प्रतिलिपि यथार्थ एक जैसी ही होती है। प्रतिलिपि एक जैसी होती है। अब तुम्हें कोई लाइन समझ में आए ना आए मैं समझा सकता हूँ। मैंने एक नया माध्यम खोज लिया और कि जब रिवीजन करवाना हो तो मैं पूरे बुक से बिना लिखे हुए रिवीजन करा सकता हूँ और इसमें लिख भी रहा हूँ। एक पेन ले लो, पेन से लिखा। क्या दिक्कत है, समय के अनुसार सब कुछ आ जाता है। आप समय पे रहने देना, समय खुद आपको दे देगा, आप सिर्फ मेहनत करें। कोई कहता है ना मैं आईएएस ऑफिसर कैसे बन जाऊंगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट संभाल लूँगा, वो ज़रूरी नहीं है। आपका अध्ययन ईमानदारी से ज़रूरी है। जब ईमानदारी से अध्ययन करोगे तभी तो वहाँ पहुँचोगे, तब न डिस्ट्रिक्ट चलाओगे। लोग पहले ही सोचने लगते हैं इतना सारा सिलेबस है, पहले दिन आओगे क्लास में इतना सिलेबस है, 13 चैप्टर साल में हो जाते हैं ना, रिवीजन हो जाता है ना। कैसे? समय पे छोड़ दो, आप हर दिन प्रतिदिन मेहनत करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुकुलन। यस। मुकुलन का जो उदाहरण होता है उसमें मुकुल बनता है, मुकुल, और उसका उदाहरण क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट होता है। तो आप जब भी करें पहले तो पहले आप इसको देखें। आप इसको देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये क्या है? मुकुल। ठीक है, ये क्या है? ये मुकुल।
ठीक है, मुकुल विकसित हो रही है यहाँ पे, और इसी मुकुल के द्वारा धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन गया, ये चेन बन गया, ये क्या बन गया, श्रृंखला, मुकुल श्रृंखला बन गया। और इसका उदाहरण क्या है, ईस्ट। इसका उदाहरण क्या है, ईस्ट होता है। हाँ, तो तुमसे कोई पूछे कि मुकुलन जो होता है किस में होता है, ईस्ट कोशिका में होता है, ईस्ट कोशिका, एकल कोशिका में होता है। किस में होता है, एकल कोशिका में होता है। और उसका उदाहरण क्या है, ईस्ट। ईस्ट है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, खंडन है। सर इसका उदाहरण रहेगा ये कवक। ठीक है, सवाल। खंडन जो है तुम्हारा, खंडन क्या है, सर बताऊं, खंडन जो होता है, आपने तालाब के चारों तरफ अरे वो पंखी, हरे हरे पाव पंक्ति। अब पंक्ति देखा हो, उसे शैवाल कहते हैं। ठीक है, और वो क्या है, एल्गी, शैवाल। हाँ, एल्गी है या शैवाल है, तो उसका एक उदाहरण है। यस सर। और उस उदाहरण का नाम है स्पायरोगैरा, जिसको दूसरा नाम ये पूरा स्पायरोगैरा है। अगर इस बीच में मैं कहीं भी इसे एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग कर दिया, चार भाग, यस सर। तो 1 2 3 4, तो हर भाग से एक नया सवाल, एक नया सवाल बनेगा, नया स्पायरोगैरा बनेगा, स्पायरोगैरा। और ये क्या है, सवाल, शैवाल है। और ये किससे होगा, खंडन से। खंडन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। और लास्ट में है विजारू निर्माण। निर्माण। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में आता है, कवक। ये किस में मिलता है, बीजाणु निर्माण। सर ये वायु में, डबल रोटी में मिलता है, डबल रोटी। डबल रोटी समझते हो, कौन सा, जो ब्रेड खाते हो, उसमें हरे हरे फफूंदी लग जाते हैं कभी, तो उसका स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं, इस गोल गोल को स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु धानी। हाँ, इसको कहते हैं बीजाणु धानी। बीजारू धानी, मतलब जो रखने वाला, बीज को रखने वाला, स्पोर को रखने वाला। और जब सही वक्त आता है, कब सही वक्त होता है इसका, बारिश के मौसम में, ठीक है, उसके जस्ट पहले बारिश हो जाएगी तो यहाँ से ये फट जाता है और ये सारा कहाँ गिर जाता है, मृदा पे, और एक नया प्लांट ऐसे कर करके नया प्लांट उत्पन्न, जितने होंगे इसमें बीजाणु, नए नए पौधे आ जाएंगे, ठीक है। और ये किस में होती है, मशरूम, फफूंदी, जिसको कहते हैं फफूंदी। हाँ, तो आप ये याद रखेंगे, आप याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपको। हाँ, और किस में होते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए 3 उदाहरण दे। सर मैं दूं, सर मैं दूं, सब्जी में। मैं दूं, तुम दो। सर जी, सड़ी गली लकड़ी में, और मशरूम में, और ब्रेड डबल रोटी में। तुम दो। सर इसका उदाहरण है सूक्ष्मजीवी, और डबल रोटी में कवक, और मशरूम और बैक्टीरियाज। अब बैठ जाओ, अब उदाहरण मैं देता हूँ, ठीक है, अब उदाहरण मैं देता हूँ, तुम देखो। एक तो फफूंदी डबल रोटी जो बोल दिया, एक उदाहरण है इसका फर्न, मॉस। ऐसे ही फंसोगे पेपर में, अगर रिवीजन नहीं करोगे मेरे साथ तो ऐसे ही फंसोगे फिर। हाँ, ये देखो, ये फर्न है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ये क्या है पता है, ब्रायोफाइटा है। ये क्या है, यहाँ पे, यहाँ स्ट्रक्चर में ये है, सर जी इसी में वो रहते हैं, बीजाणु धानी इसमें भी रहते हैं। तो आपको तो याद रहेगा क्या, डबल रोटी और फफूंदी, प्रश्न पूछ दिया यहाँ से। हाँ, और फिर तो आप हरे कृष्णा हरे राम करते रहना। आप जब तक अध्ययन एक भाग करवा दिया पूरा अलैंगिक जनन, अब उसके बाद देख लो, कोई डाउट नहीं करेगा। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ।
यहाँ से ऐसे कर दिया, हाँ